वेनेजुएला में सफल ऑपरेशन के बाद क्या अब चीन की बारी है? क्या अमेरिका चीन पर हमले की चुनौती दे रहा है क्या? दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी मतलब साउथ चाइना सी, जहां से पूरी दुनिया व्यापार कर रही है, जहां एक चिंगारी पूरी पृथ्वी को जला सकती है, वही अमेरिका ने उतार दिया है। उसी साउथ चाइना सी में अमेरिका ने उतार दिया है परमाणु ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब परमाणु युद्धपोत, और उसके डेक से उड़ रहे हैं दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-35C। तो सवाल यही है और आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं हम लोग, और हमारे सहयोगी हैं अंकित बताएंगे कि कैसे, क्या ये सिर्फ एक रूटीन पेट्रोलिंग है या फिर चीन को खुली चुनौती दे रहा है अमेरिका कि अब तुम्हारी बारी है। क्या दक्षिण चीन सागर, जो कि बहुत ही अहम है पूरी दुनिया के लिए, क्या अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो समझिए महायुद्ध होना, विनाश होना तय है। तो क्या यह सिर्फ अमेरिका और चीन की लड़ाई होगी या पूरी दुनिया खिंच जाएगी इस आग में? क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात, जब आपने कहा कि चीन और अमेरिका की लड़ाई, नहीं, ये चीन और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। और उस जगह पर अमेरिका का सबसे विकराल एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो ताइवान मुद्दा जब से गर्म हुआ है, जब से ताइवान को शी जिनपिंग ने सीधे कहा है कि तुम्हारा विलय हमारे अंदर होकर रहेगा, तुम हमसे अलग नहीं हो, तब से इस चीज का निर्धारण हो गया था कि अमेरिका कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और अब ये खबर, ये तो अमेरिका की जो ये हरकत है, इससे तो वो जो छोटे छोटे देश थे, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, उनको तो ताकत मिलेगी कि चीन को डायरेक्ट टक्कर दिया जा रहा है। और परमाणु युद्धपोत उतारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सारा ये व्यापारिक क्षेत्र है ये जी। और चीन इस पे कब्जा चाहता है किसी भी कीमत पर, और अमेरिका नहीं चाहता इस पर चीन का कब्जा। अगर इस पे चीन पर कब्जा हो गया, अगर इस क्षेत्र पर, समुद्री क्षेत्र पर, तो समझिए पूरी दुनिया पर वो शासन करेगा चीन, हर चीज़ के लिए। अभी देखिए रूस का जो जहाज है किस तरीके से पकड़ लिया है अमेरिका ने। तो इसीलिए तो दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, और हर साल करीब $3 ट्रिलियन का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है, $3 ट्रिलियन का। और अब इसी समुद्री में इलाके में अमेरिका ने उतार दिए अपने USS अब्राहम लिंकन, एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसे डेक से F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। अब जो सुपर हॉर्नेट्स तैनात हैं, EA-18G ग्रॉलर दुश्मन के रडार अंधे करने के लिए मौजूद है। मतलब आपके रडार भी वो अंधा कर सकता है, आप पर हमला भी कर सकता है। आखिर अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिकी नौसेना कहती है ये सामान्य गश्त है, हम यूं ही इसको पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सामान्य गश्त पेट्रोलिंग कही जा सकती है? जो इतनी बड़ी ताकत वो चीन को दिखा रहा है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है, क्या ये सामान्य है? मुझे तो सामान्य नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इस वक्त वेनेजुएला पर जिस तरीके से हमला किया और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है पूरी, और छोटे कंट्रीज़ खुद ही खौफ में हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति खुद ही यूटर्न ले चुके हैं, वो नहीं लड़ना चाहता। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, वो बिल्कुल हाई है। अब वो किसी भी कीमत पर साउथ चाइना सी से कोई समझौता नहीं करने वाले, ताइवान से कोई समझौता नहीं करने, क्योंकि अब ताइवान को कब्जा करना, कह रहे थे कि 2026-27 में ताइवान पर चीन कब्जा कर लेगा, वो आसान नहीं है। क्योंकि अब ये नया चेहरा डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया देख रही है, एक ऐसा ट्रंप कि अब हम बख्शेंगे नहीं। अगर हमला करोगे ताइवान पे और उसको कंट्रोल करने, साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, तो आप नहीं बचोगे। क्योंकि चीन बहुत, मतलब मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि चीन ने कोई युद्ध लड़ा हो, कोई आतंकी घटना पे युद्ध लड़ा हो। उनको तो युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं है चीन को। और अमेरिका हर महीने युद्ध लड़ रहा है, उसके पता है सामने वाले दुश्मन को कैसे धराशायी करना है, नुकसान कैसे पहुंचाना है। क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, आपने जो कहा कि चीन को कोई युद्ध लड़ने की
कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, अनुभव नहीं है, लेकिन ये भी तो है कि चीन की सेना भी अपने आप में एक क्षमता रखती है। कुछ दिन पहले चीन ने पूरे ताइवान को घेर कर युद्ध अभ्यास किया, और वही मुझे जहाँ तक लगता है उसी युद्ध अभ्यास ने अमेरिका को ये चेतावनी दे दी कि अगर अब ताइवान की सुरक्षा के लिए दक्षिणी सी सागर में नहीं पहुँचे तो ताइवान बचने वाला नहीं है। और हम जानते हैं ताइवान लेकिन आप अमेरिका कह के रहे हो लिए कितना कि महत्वपूर्ण युद्ध है। अभ्यास किया जी, ये डर भी तो हो सकता है चीन का। तो डर अगर आप युद्ध अभ्यास करना और वर्तमान में युद्ध लड़ना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप युद्ध लड़ रहे हो, सामने अपने दुश्मन से वॉर कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल वॉर कर रहे हो, ज़मीनी स्तर पर वॉर कर रहे हो, समुद्री स्तर पर वॉर कर रहे हो, हवाई स्तर पर वॉर कर रहे हो, ये वॉर करना, सामने वर्तमान से वॉर करना और युद्ध अभ्यास करना, उसके बाद ही वर्तमान में अगर वॉर करेंगे, आप युद्ध लड़ेंगे किसी, तभी पता चलेगा ना जीत होगी या हार होगी। यूक्रेन और रूस में क्या है, पता है कौन जीता कौन हारा। गाज़ा इजराइल में पता है कौन जीता कौन हारा। इजराइल और ईरान में पता है कौन जीता कौन हारा, है ना। लेकिन आज तक चीन, आज तक मुझे लगता है वो अपनी अर्थव्यवस्था, पैसे से इतना प्यार करता है कि आज तक अपने लिए, खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया है। भारत को टारगेट करता है, ताइवान को टारगेट करता है। बस उसका यही कोशिश है कि आसपास के जो देश हैं, हमारे दुश्मन देश, उसको सेट रखो ताकि वो कुछ कर ना पाए। हिंदुस्तान के आसपास के कंट्रीज़ को, बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में रखो, श्रीलंका को अपने कंट्रोल में रखो, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखो, ताकि भारत कुछ न कर पाए, है ना। इसी तरह साउथ चाइना सी में जितने भी छोटे छोटे देश हैं उसको कंट्रोल में रखो। लेकिन इस बार अमेरिका का जो रौद्र रूप है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए शी जिनपिंग को, बिल्कुल किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ना डोनाल्ड ट्रंप को लेना चाहिए, ना शी जिनपिंग को लेना चाहिए, ना नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया की राजनीति कब पासा पलट जाए कोई पता नहीं है। आपको चलिए थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ, फिर से एक इतिहास की घटना याद दिलाता हूँ। आज जिस क्यूबा को आंख दिखा रहे हैं ट्रंप साहब, एक वही टाइम था कि क्यूबा में यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। उसके बाद यूएसए को उल्टे पांव अपने मिशन को ड्रॉप करना पड़ा था, नहीं तो फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिराना चाहते थे जी। तो ये बताता है कि आज अब यही चीज अमेरिका ने करी है ताइवान के लिए, ताइवान के हित में। क्योंकि अगर आज वो ताइवान को प्रोटेक्ट नहीं करता तो ताइवान को अब आपने भी तो दुनिया के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया है कि अगर आप किसी को अपने अधीन करना चाहें, अगर आप ताकतवर हैं तो आप जाइए उस देश के शासक को उठा लाइए। आपने तो अंतर्राष्ट्रीय, जिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आप हमेशा क्या पैरवी करते हैं, हवाला देते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आपने करा ना। खाता ना बही, जिसके पास ताकत और पैसा वही सही, वही चीज यही है ना। हाँ, वो न खाता और न बही। आपने जिसके पास ताकत और डॉलर है वही सही। तो ताकत और डॉलर जब अमेरिका के पास है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ आप ही ताकतवर हैं, ऐसा तो नहीं है। चीन भी ताकतवर है, और चीन से आप भी जानते हैं, चीन से डायरेक्टली कभी भी यूएसए नहीं टकराएगा, और इस चीज का प्रमाण है क्योंकि कभी भी हमारे पक्ष में कभी नहीं आया। जब भी अगर भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो क्या अमेरिका ने कभी खुले तौर पर भारत का पक्ष लिया? कभी नहीं लिया। तो ये बताता है कि चीन के साथ अमेरिका कभी सीधे तौर पर भिड़ेगा नहीं, वो पिछले द्वार से ही लड़ेगा, दबाव की सियासत है। हाँ जी। और ताइवान की जहां बात है, ताइवान तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर ताइवान गया तो ये जो टेक्नोलॉजिकल वॉर की बात होती है, जो टेक्नोलॉजी की बात होती है, सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। आपका पूरा का पूरा बाजार आपके हाथ से कब गायब हो जाएगा? जो ये आपने टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में अपने युद्धपोत स्थापित कर रखे हैं और इनको व्हाइट हाउस से जो कनेक्ट कर रखा है ना, एक दिन में सारे गायब हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ताइवान को सुरक्षित करना। ताइवान को सुरक्षित करने का मतलब है अपनी टेक्नोलॉजी को बचाना, अपने आप को बचाना, समुद्री जो सीमा है उसको भी सुनिश्चित करने की उसको भी सुनिश्चित करना, और अपने व्यापार को भी सुनिश्चित करना। नहीं तो आपका व्यापार, जो आप कहते हैं पूरी दुनिया को दबाव में रखते हैं कि डॉलर में व्यापार करिए, वो भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए उन्हें अपना सबसे बड़ा युद्धपोत उतारना पड़ा है इस क्षेत्र में। चीन इस पूरे समुद्र को अपने ऐतिहासिक अधिकार का हिस्सा बताता रहा है चीन, और उसी हिस्से पर अब
अमेरिका ने कह दिया कि ये आपका हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल भी आपका हिस्सा नहीं है, ये पूरी दुनिया का हिस्सा है और फ्री ट्रेड होगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेड हो सकता है। $3 ट्रिलियन का यहाँ पे ट्रेड हो रहा है लगातार। तो लगातार हमारी इस खबर पर, अमेरिका की हर हरकत पर, हर अगले कदम पर हमारी लगातार वर्ल्ड वॉरियर की टीम लगातार नज़र बनाई हुई है। तो आप लगातार वर्ल्ड वॉरियर के तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क को सब्सक्राइब करें ताकि हमें बल मिल सके। और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।